अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने कल का ऑनलाइन लेक्चर सुना होगा। अगर आप सब ने ऑनलाइन लेक्चर देखा है तो आप लोग अपना एच वर्क भी लास्ट में सबमिट करवाएं, पोर्टल पर जाके उसे अपलोड करें। चलें नेक्स्ट हम अपने नाइन्थ क्लास के कंप्यूटर का पेज नंबर 5 ओपन करते हैं और यहाँ पर हमारे पास टॉपिक है कम्युनिकेशन। आज हम अपने ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इल्म इज़ाफ़ी की दुआ पढ़ लेते हैं, रब्बी ज़िदनी इल्मा। कम्युनिकेशन क्या होता है? सिस्टम के जो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि डिफरेंट कंपोनेंट्स को मिलाकर एक सिस्टम बनता है। तो उन कंपोनेंट्स के दरमियान जो एक दूसरे के दरमियान इंटरेक्शन होता है, एक दूसरे से कम्युनिकेट करना होता है, उसको हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पर पेज नंबर 5 पर टॉपिक है कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन अमंग द सिस्टम कंपोनेंट्स इज़ द की टू द फंक्शनिंग ऑफ आ सिस्टम। सिस्टम को चलाने के लिए उसके कंपोनेंट्स का आपस में कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। इट इंश्योर दैट कंपोनेंट्स वर्क टुगेदर इन एन ऑर्गेनाइज एंड स्मूथ मैनर्स टू अचीव द सिस्टम्स ऑब्जेक्टिव। जो भी हमें आउटपुट चाहिए किसी भी सिस्टम में से, वो आउटपुट हमें तभी 100% मिलेगी अगर उस सिस्टम के सारे कंपोनेंट्स आपस में कम्युनिकेट बिल्कुल ठीक तरीके से कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल कंप्यूटिंग सिस्टम, द सीपीयू कम्युनिकेट्स विद द मेमोरी टू फेच एंड स्टोर डाटा। जैसे कि कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू होता है जो हमारे सब पार्ट्स के साथ कम्युनिकेट करता है, हमारे डाटा को स्टोर करता है, और भी बहुत सारे फंक्शंस जो सीपीयू परफॉर्म करता है वो इसी वजह से हो रहे होते हैं क्योंकि उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट बिल्कुल ठीक तरीके से कर रहे होते हैं। अगर हमारे किसी भी कंपोनेंट्स में सीपीयू के कोई इशू होगा तो हमारा सीपीयू प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगा, और अगर हमारा सीपीयू प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगा तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम भी ठीक तरीके से वर्क नहीं करेगा। और नेक्स्ट उन्होंने बायोलॉजिकल सिस्टम ब्रेन की एग्जांपल दी हुई है जो हमें सेंड करता है सिग्नल्स ताकि हमारे मसल्स जो हैं वो मूव कर सकें। फॉर एग्जांपल जब हमारा ब्रेन हमें सिग्नल दे मूव करना है अपने हैंड को, लेग को, तो तभी हमारा हाथ मूव करता है। नेक्स्ट पेज नंबर हमारे पास 6 पर है सिस्टम इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट, कि हमारे जो सिस्टम है उसका इंटरेक्शन इन्वायरमेंट के साथ कैसा होता है। तो जो हमारा सिस्टम है वो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट हमारी इनपुट्स और आउटपुट्स के थ्रू होता है। फॉर एग्जांपल वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम, वो क्या करता है? वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम में क्या होता है, वो हमारे इन्वायरमेंट में सेंसर्स जो हमने लगाए होते हैं उनके थ्रू हमें डाटा प्रोवाइड करता है कि आज के दिन का टेम्परेचर कितना होगा, और इन फ्यूचर भी सेम इसी तरह काम किया जाता है। और कंप्यूटिंग सिस्टम में कैसे काम होता है? जो कंप्यूटर है वो इंटरेक्ट करता है और कम्युनिकेट करता है हमारी पैरेलल डिवाइसेस के साथ, जो कि प्रिंटर, स्कैनर्स, इस तरह फॉर एग्जांपल और भी बहुत सारी हमारे पास डिवाइसेस हैं। हम स्कैनर के थ्रू कोई भी चीज़ स्कैन करके कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं, देन हमें स्क्रीन पर वो शो होती है। बायोलॉजिकल सिस्टम में हमारे पास एनिमल जो हैं वो इंटरेक्ट करते हैं प्लांट्स के साथ और अदर एनिमल्स के साथ। किस चीज़ के लिए? फूड चैन के लिए। अब कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो प्लांट्स के थ्रू अपना फूड चैन कंप्लीट करते हैं और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो एनिमल्स के थ्रू। तो ये सब चीज़ें आपस में इंटरेक्ट होती हैं इन्वायरमेंट के थ्रू, कि जिस तरह का उस सिस्टम का इन्वायरमेंट होगा वो उस तरह से अपने कंपोनेंट्स के साथ इंटरेक्शन करेगा और कम्युनिकेट करेगा। आई होप कि आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया हो। अगर इसमें कोई इशू हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। लर्न आपने ये दोनों पॉइंट्स कर लेने हैं और एच वर्क आपने कम्युनिकेशन करना है। का टाइम वेस्ट ना हो इसलिए आपकी प्री 9 स्टार्ट कर दी गई है। तो अपने ऑनलाइन लेक्चर्स और से सुने, इनको लर्न करें और फीडबैक लाजमी दें। आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर ही एंड होता है। फ़ी मानिल्लाह।